ये वीडियो सऊदी अरब के एक शहर नजरान की है, जहां एक मां अपने उस बेटे से लिपट कर रो रही है जिसको सिर्फ 20 मिनट बाद कत्ल के जुर्म में अपनी गर्दन कटवानी है। जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की मां से कहा कि सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं फांसी में। आप क्या महसूस कर रही हैं? माँ तो माँ होती है। आंखें फट पड़ी, सांस रुक गई और जुबान बंद हो गई। आप सोचें कि इस वक्त क्या हालत होगी इस शख्स की, इसके माँ बाप की और इसके मासूम बच्चे की। ये वाकया सऊदी अरब में हुआ और कई महीनों तक मीडिया चैनल पर छाया रहा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आपने यकीनन बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। हुआ कुछ यूं कि सऊदी अरब के एक शहर नजरान के एक शख्स मोहम्मद बिन मुरसल की अपने ही एक कजन के साथ बहसबाजी हो गई और इसी बहसबाजी के दौरान मोहम्मद बिन मुरसल के हाथों अपने इस कजन का कत्ल हो गया। पुलिस ने मुरसल को पकड़ लिया और अदालत में कैद का हुक्म सुना दिया। कई महीनों तक ये कैद में रहा और फिर अदालत ने ये फैसला जारी किया कि उस कत्ल के कसास में मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ा दी जाए, यानी इस शख्स को सजाए मौत सुना दी गई। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर इस्लामी कानून है और मजहब इस्लाम में ये कानून है कि अगर किसी से किसी का कत्ल हो जाता है तो अब उसके वर्सा को इख्तियार होगा या तो वो उस कत्ल के बदले कत्ल की मांग करें कि जिसने कत्ल किया है उसको भी कत्ल कर दिया जाए, या फिर वो उसके बदले में कुछ पैसे या दिरहम या कुछ माल वगैरह या कोई चीज लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर ले, या फिर ये कि वो अल्लाह ताला की खुशी के लिए बिना कुछ लिए ही उसको माफ कर दें। इस्लाम में माफी को भी बड़ी अहमियत है। शायद इसी उम्मीद पर मोहम्मद बिन मुरसल के खानदान वालों में से जवान, बच्चे, बूढ़े सब लोगों ने ये फैसला किया कि हम जाकर के मकतूल के घर वालों से माफी मांगेंगे और हम उनसे दरखास्त करेंगे कि क्या वो हमसे कोई चीज लेकर के इसे माफ कर दे, या फिर उनकी कोई डिमांड है तो जो भी डिमांड होगी हम उसको पूरी करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि मोहम्मद बिन मुरसल को छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों, आप यकीन करें कि सऊदी अरब की तारीख में शायद ऐसी माफी कहीं नहीं देखी गई होगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर के उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और अपनी पगड़ी उतार करके उस मकतूल के कबीले वालों के कदमों में डाल दिया कि तुम लोग इसको माफ कर दो। जब इससे भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने आप को जानवर साबित करने के लिए अपने आप को खूंटे से बांध दिया और कहा कि हम तुम्हारे सामने जानवर बन करके तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। जब इससे भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने घुटने बांध दिए जमीन पर, वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गए और उनसे मिन्नतें की, समाजतें की, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। हद तो तब हो गई जब उस मुजरिम मोहम्मद बिन मुरसल के एक छोटे से लड़के जिसकी उम्र शायद 3 या 4 साल होगी, उसने भी माफी मांगी। बच्चे का अंदाज देखें कितना प्यारा है। इन माफी की वीडियोस देख करके अरब का हर शख्स ये कहने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद बिन मुरसल को जरूर माफ कर देना चाहिए। मोहम्मद बिन मुरसल के खानदान वालों ने इस तरह से माफी मांगी कि ये वाकया पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर से अरब के अंदर काफी ज्यादा वायरल हुआ। वहाँ का हर शख्स मोहम्मद बिन मुरसल की माफी की दरखास्त करने लगा, लेकिन ये इख्तियार ना तो किसी काजी के पास था और ना सऊदी अरब के बादशाह के पास, बल्कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था जिसके घर वाले को कत्ल किया गया था। वो अगर चाहते तो कत्ल का बदला कत्ल से लेते या फिर बेअदली करके छोड़ देते या फिर अल्लाह ताला के लिए माफ कर देते। और ये इस्लाम का कानून है कि जिसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये मुजरिम है, उसे बहरहाल सजा मिलेगी, चाहे उसके सपोर्ट में पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तो उसे बचा नहीं सकती। उन लोगों ने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले की तरफ से लाखों और करोड़ों रियाल माफी दिया। हजारों मन्नतें, समाजतें करने के बाद भी मोहम्मद बिन मुरसल को माफिया नहीं मिली। अदालत के हुक्म पर 20 सितंबर 2023 को मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ा दी गई और शायद ये सऊदी अरब का पहला ऐसा वाकया था जिसके अंदर लोग कातिल पर भी रोए थे और जिसका कत्ल हुआ था उस पर भी रोए और दोनों के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे थे। शायद ये तारीख का ऐसा वाहिद कातिल था जिसके लिए उसकी माँ, बाप, भाई, बहन समेत अरब का हर शख्स दुआ कर रहा था, जिसकी माँ, बीवी और बच्चों समेत पूरा अरब रो पड़ा। और आज जो भी ये वीडियो दिख रहा है, माँ बेटे का, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो इस्लाम अपनी जगह पर हमेशा से अटल है और हमेशा अटल रहेगा। इसके कानून के अंदर ना कभी कोई तब्दीली हुई है और ना ही हो सकती है।
अगर हम इस्लाम के शुरुआत के दौर को देखें, जबकि इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना तक ही महदूद था, उस वक्त एक औरत ने चोरी की थी और इस्लाम में चोरी की ये सजा है कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक उस वक्त ये हुक्म दे दिया गया कि उस औरत के हाथ काट दिए जाएं। सहाबा इकराम की एक ख्वाहिश थी कि ऐसा ना किया जाए। उस औरत का कबीला बड़ा ही मजबूत है और वो रईस लोग हैं। शायद ऐसा अगर किया जाए तो हमें उनकी तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा उन्होंने ये मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत को छोड़ दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो आप काफी नाराज हो गए और फरमाया कि ये चोरी मेरी बेटी फातिमा करती तो मैं मोहम्मद खुद उसके भी हाथ काट देता। दोस्तों, ये मजहब इस्लाम का कानून है जिसके अंदर छोटे बड़े, गोरे काले की या अमीर और या गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। आपने देखा कि वहाँ के बड़े बड़े रईस लोग भी सारी कोशिश करने के बावजूद भी मोहम्मद बिन मुरसल को नहीं बचा सके, और आज हमारे यहाँ सारे सबूत होने के बावजूद भी लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। काश ये कानून पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज हो जाता तो इंसाफ हर जगह होता, ताकि खून खराबा, चोरी, डकैती और दूसरे जुर्मों को आसानी के साथ रोका जा सके।